ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत यात्रा के 26वें अध्याय में, तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और इस अध्याय का परिचय ये है कि महदादि जो भिन्न भिन्न तत्व हैं उनकी चर्चा कपिल भगवान ने माता देवहूति से की है। तत्व चर्चा इसलिए क्योंकि कपिल भगवान का जो प्राकट्य है वो तत्वों के विनिर्णय के लिए है, तत्वों की चर्चा के लिए ही उनका प्रागट्य हुआ है। तो उसी विषय में उन्होंने, तो अगर कोई ये जानना चाहे कि मूलतः कपिल भगवान क्यों प्रकट हुए तो उनको 26वां अध्याय पढ़ना चाहिए। इसमें वही सारी बातें हैं जो कपिल भगवान ने माता देवहूति से कही हैं। तो आइए आज के सत्र को शुभारंभ करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ षड्विंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। भगवान कहते हैं कि हे माँ, अब जो है ना, अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि, अब जो है मैं आपको बतलाता हूँ। क्या? तत्त्वानां लक्षणं पृथक्। अब मैं तत्वों के अलग अलग जो लक्षण हैं वो सब आपको बतलाता हूँ। उससे होता क्या है कि यद विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणः, जिनको जान करके जो है प्राकृत जो गुण हैं उनसे मनुष्य जो है मुक्त हो जाता है, अगर इनको समझ ले। तो इसलिए मैं आपको ये बतलाता हूँ। ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। आत्मदर्शन रूप जो ज्ञान है, यानी ज्ञान भी तो बहुत प्रकार का है। मान लीजिए खाना बनाने का भी एक ज्ञान है, लेकिन वो लौकिक जगत में काम आता है, उसका पारलौकिक जगत से क्या है, ठीक है ना। घर बनाना, दुकान मकान बनाने, ये सब भी तो ज्ञान ही है। व्यक्ति चल रहा है, खा पी रहा है, जीवन में कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है, सब कुछ ज्ञान का ही स्वरूप है। लेकिन ये ज्ञान वो वास्तविक ज्ञान नहीं जिसकी हमें आवश्यकता है। आत्मदर्शन रूपी एक ज्ञान है जो हम आत्मा को समझ पाएं, स्वयं को समझ लें। तो वो जो ज्ञान है वो मोक्ष का कारण है। एकमात्र ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनम। आत्मदर्शन रूपी जो ज्ञान है वही पुरुष के, मतलब मनुष्य के मोक्ष का कारण है। और वही उसकी जो है अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है। हृदय में अगर अज्ञान भरा है वो भी वही ज्ञान हटा सकता है। तो ऐसा पंडित जन जो है यदाहुर्वर्णये तत्ते, तो ऐसा पंडित जन विद्वत जन कहते हैं। तो उस ज्ञान का मैं अब तुम्हारे आगे वर्णन करता हूं, तो आप सावधानी पूर्वक श्रवण करो। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। ये सारा जो संसार है, जगत है, जिससे व्याप्त होकर के प्रकाशित होता है, यानी जिन परमात्मा से व्याप्त है उन्हीं के कारण प्रकाशित हो रहा है। वो जो आत्मा है उसी का नाम पुरुष है। यानी प्रकृति पुरुष की हम चर्चा करते हैं ना, तो पुरुष यानी भगवान नारायण। तो वो आत्मा जो है यानी सबके भीतर विद्यमान है और सब उसी से प्रकाशित हो रहे हैं, वही पुरुष माना जाता है। वो कैसा है कि अनादि निर्गुण और अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृति पर, यानी अनादि आत्मा है, ठीक है ना, निर्गुण हो गया, और पुरुष है यानी प्रकृति से परे है, निर्गुण है, और अंतःकरण में स्फुरित होने वाला स्वयं प्रकाश है। ऐसे वो भगवान परमात्मा हैं, स्वयं ज्योति हैं। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। उस सर्वव्यापक पुरुष ने यानी भगवान ने अपने पास जो है ना लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। यानी संसार को चलाने आदि के लिए उन्हें माया की आवश्यकता थी,
तो त्रिगुणात्मिका जो वैष्णवी माया, उन्होंने स्वयं उनको ग्रहण किया है। गुणैर्विचित्रा सृजतिं स्वरूपा प्रकृतिं प्रजा विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञान गुहया। लीलापरायण यानी जो प्रकृति है अपने सत्वादि गुणों के द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यानी भगवान जो संकल्प करते हैं ना, वस्तुतः माया उसी का निर्माण करती है। यानी भगवान की हर इच्छा को पूरा करना ही माया का काम है। और ये देख कर को पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से जो है ना मोहित हो गया और अपने स्वरूप को भूल गया। यानी ये माया का प्रभाव बतला रहे, जो पूरे समस्त संसार जगत को बनाने वाली और भगवान के एक एक इशारे पर नाचने वाली है, वो माया है ना। तो फिर क्या होता है, वो आगे कहते हैं, एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। इसके पश्चात जो है इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष जो है प्रकृति के द्वारा या प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगा। यानी एक मानव जो होता है ना, वो भगवान की माया के द्वारा किए जाने वाले काम को स्वयं का समझ लेता है। मतलब आप सरलता से समझिए कि राजस्थान में कठपुतली का नृत्य होता है, आप लोगों ने प्राय ऐसा देखा भी होगा। तो वो हाथ में धागे बांध करके कठपुतली को नचाते हैं। अब मान लीजिए इसमें कठपुतली इस बात का अहंकार करे कि मैंने आज बहुत अच्छा डांस किया, मैंने बहुत अच्छा नृत्य करके सबको दिखाया, मान लीजिए, तो क्या ये सत्य है? नहीं, क्योंकि भले ही उसने नृत्य किया है लेकिन तब भी उसको जो एक आधार था, सपोर्ट था, वो ऊपर से था, उसको नचाने वाला कोई और था। तो वैसे ही संसार में कर्म आदि सब हम करते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो हमारे द्वारा किए जाते हैं, जो भगवत कृपा से या माया के वशीभूत होकर के हम करते हैं। लेकिन फिर भी हमें अहंकार हो जाता है मैं मेरेपन का कि मेरे द्वारा किया गया, तो वो स्वयं को कर्ता समझने लग जाता है। लेकिन मनुष्य कभी कर्ता नहीं है ना। वो क्या है, वो एकमात्र कारण बना हुआ है, निमित्त बना हुआ है प्रत्येक सृष्टि के कर्म में। तदस्य संस्रुतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो न व्रतात्मनः। तो इस जो है कर्तृत्वाभिमान से ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जो है जन्म मृत्यु रूप बंधन और परतंत्रता की प्राप्ति होती है। देखो वैसे तो वो जो पुरुष है देखा जाए तो अद्भुत गुणों वाला है, दिव्य गुणों वाला, लेकिन ये जन्म मृत्यु बंधन जो है, स्वतंत्रता, परतंत्रता, ये सब क्यों आती हैं? जब माया